शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सीएम साहब से मुलाकात का समय नहीं मिला आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं। शाम का भी समय रखा गया था, शाम का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो क्या अभी हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी उन बातों पर। किन किन बातों पर सहमति नहीं बनी है आपकी? कौन से बिंदु पे फंसा है? प्रोफेशनल बातचीत नहीं चाहते हम। हमारे जो मुद्दे थे ना उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से। इसी 16 मुद्दों पे नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातें, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। वो हमारी कोई, देखो जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकला उसको क्या बताएं। नहीं, सरकार ने 5 लाख तक की बढ़ाने के लिए है, वो क्या है, वो दिया कि नहीं दिया? 5 लाख का क्या ऑफर था? उस पर हमारी कोई सहमति, प्रस्ताव क्या था 2 लाख से सरकार ने 5 लाख रुपए के लिए बोला था, बट उसके लिए सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट बॉडी है उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की। उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पे सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं। उस पर सहमति न बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ने करके और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का। मुद्दा हमारा था ना, जो 11वीं सूची के 29 पूर्ण अधिकार थे, वो पूर्ण अधिकार हमें नहीं दिए गए। सबसे बड़ा ये कोई ई टेंडरिंग भी हमारा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था गांव के जो हम प्रतिनिधि है ना, तो हमें पूर्ण अधिकार दिए जाए, जो और स्टेटों में लगभग हर स्टेटों में लागू है। ये जो 5 लाख कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कंडीशन का जिक्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने 73वें संविधान 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार पंचायत राज के लिए दे रखे हैं। वो धरातल पे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं वहाँ लागू है, केरला की बात करते हैं वहाँ लागू है, महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ लागू है वो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों को राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही? सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार को धरातल पे पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जो और प्रदेशों में मजबूती मिली हुई है उस सिस्टम को मजबूत। आपने पेंशन की कितनी बात हुई? सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हमारा मेन मुद्दा एक स्वतंत्र अधिकार चाहिए ग्राम पंचायत में, संविधान के अंदर दिया गया। हम संविधान से बाहर की कोई भी चीज मांग नहीं कर रहे हैं। जो दोबारा बुलाया जाएगा तो दोबारा मिलेंगे आप लोग। देखो अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता तो वार्तालाप से तो कोई हल होगा। समैन साहब, एक सीधी सी बात यह है, आप कल कह रहे थे और भी साथी आपके कह रहे थे कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। सकारात्मक बात वह कितनी चल रही थी, कितनी आपने उम्मीद थी? क्योंकि कल आपके बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे सूबे के मुखिया हमारा ध्यान रखेंगे। कोई तो ऐसी बात हुई होगी जो थमना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बीच के साथी थे, मध्यस्थता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मांगे माननी जाएगी। ठीक है, हम उसी बात पे कह रहे थे कि हमारे सकारात्मक, हमें विश्वास था कि सकारात्मक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर कोई सहमति नहीं बनी। हम संविधान के अंदर जो अधिकार है वही मांग रहे हैं, उससे हमारा कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके मेन मुद्दे पे नहीं बनी। आपने 13 मांगों का पत्र दिया था, 13 मांगे थी, 16 थी, जितनी भी थी। अब आप मुख्य मांगे करें, वो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं अलग से बता दो। मुख्य मांगे राइट टू रिकॉल, ठीक है, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। 73वीं जो 73वीं संशोधनी 11वीं सूची के 29 अधिकार है ग्राम पंचायतों को जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए, वो हमारी मांगे। ठीक है, हमें स्वतंत्र अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने अपने गांव देहात का विकास कर सके और प्रदेश को विकसित करने में योगदान दे सके। जिस तरीके से आपकी कल बात हुई थी, कुछ चीजों में सरकार भी
डाउन आई थी, कुछ चीजों में आप भी डाउन आने के बाद, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे सरकार ने जो ये कहा कि हम आपकी इतनी बातें मान सकते हैं? वो कुछ बातें थी, जैसे मानदेय की थी, एक दो बातें थी जिन पे हमारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत मानदेय कितना करना चाह रही थी सरकार? कितनी? हमारी मांग थी 30,000 हमारी की, मांग और सरकार ने हमारी 5,000 रुपये करा था, लेकिन हम मानदेय का भी इतना बड़ा हम मुद्दा नहीं मानदेय है हमारा। का मुद्दा नहीं बना। मुद्दा ही हमारा पूर्ण अधिकार का है। टोल अभी टैक्स जो को लेकर भी कहा गया था टोल कि स्टेट टैक्स हाईवे को जो है वो फ्री कर दें, स्टेट हाईवे तो स्टेट हरियाणा में। के टोल है ही नहीं इतने हरियाणा में, और NHI के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था अगर किसी और स्टेट में लागू है तो यहाँ भी हम फ्री करने का काम। ये हमारे कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। मुद्दे तो सिर्फ जो हमारे पूर्ण अधिकार है ना, जो स्वतंत्र हमें अधिकार मिलने चाहिए पंचायतों को, जिसकी हम गाँव देहात बचाओ एक जो आंदोलन हमने शुरू कर रखा है, वो पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। वो उस पे कोई बात ही नहीं बनी, उस पे सहमति नहीं बनी। इसीलिए जो ये और मुद्दे है ना, ये मानदेय का है, जो ये टोल फ्री है, जो भी पेंशन करी जाए, ये 7-8 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति भी जताई थी कि इन पे हम बैठ के चर्चा करेंगे और इन पे एक सहमति भी बन जाती। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आपका लगातार विरोध था। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बातें क्या? सरकार ने हमें 5 लाख रुपए तक की राशि का था, और उसमें भी बाउंडेशन लगा दी। उसमें बाउंडेशन ये थी अब सिर्फ 5 ही काम कर सकोगे पूरे साल में आप इस राशि से, तो उस पे भी हमारी सहमति। आपकी मांग क्या थी? 10 काम साल में दिए जाए नहीं, और आज 10 लाख बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, लिमिट जो है 10 लाख स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा के अधिकारों को हनन हो रहा है, उसमें बाउंडेशन क्यों लगाते हैं जब संविधान के अंदर अधिकार दिए जहाँ गए? तक लग रहा है हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा, और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। हम जो नेगेटिविटी से नहीं आए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे। मीडिया के सामने हमने बयान भी दिए थे कि सीएम साहब से हमारी बात होगी, और पॉजिटिव होके हम आए थे कि आपको ये कहा था कि हमें नेगेटिव करने की आप बात ना करें, हम पॉजिटिव विचारों के साथ आज यहाँ आए हैं। पर जो सरकार ने आज हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया इन्होंने, क्योंकि देखो हम बता नहीं सकते इस चीज को। जो भी है, हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पे कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है तो उन पे कोई सहमति नहीं मिली, 5 लाख की सहमति बनी थी, और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का एक मेरा सवाल है, आज आपने इतनी देर बात की, कल भी इतनी देर बात ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आएंगे। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, ये सरपंचों का आंदोलन नहीं है, गांव देहात के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का आंदोलन है। कल भी आपकी बात हुई। आज इन्होंने सरकार ने है ना आंदोलन को चिंगारी के रूप में छेड़ा है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। अब किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। मेरा सवाल ये है कि आज आपकी इतनी देर बात हुई, कल भी बात हुई, अब आखिर में जब अधिकारी गए आपके पास से, आपने उनको क्या कहा और उन्होंने आपको क्या कहा? आखिरी क्या बात हुई? ऐसा चल रहा है। अरे ये भी कमेटी है यार ऐसा नहीं होता वाइट भाई। फाउंडेशन लगाने का जो मामला सामने आया था, हाँ, यहाँ 5 लाख रुपए फ्रेम कैसे बनाएंगे? सीएम साहब ने बोला था फाउंडेशन लगाने। प्रदेश के 80% गाँव का सिजरा नहीं है जो उस फाउंडेशन से हम विकास नहीं कर सकते। हमें टेंडिंग के खिलाफ नहीं है कि हम टेंडिंग के खिलाफ है, उसे बढ़ा करके 50 लाख किया जाए जो गांव के विकास में। भाई साहब ये नहीं बात ये है कि अधिकारी आपको क्या कह के गए हैं? आखिरी बात अधिकारियों ने बात कहा है कि आप लोग अगर इस पे सहमत हो तो हम आगे सीएम साहब से बात करते हैं, वरना बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। और आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों का जवाब क्या? हमारा निश्चित तौर पे हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई है, स्टेट बॉडी ने फैसला लिया है कि 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ठीक है, हमारा आंदोलन जारी है। आपके 2 दिन की सारी मुलाकात, बैठक, बातचीत सब कुछ बेनतीजा। बिल्कुल प्रदेश के हर जिले का भ्रमण करने का काम करेंगे स्टेट बॉडी। हर जिले में जाकर के सब वार्ता अपनी ब्लॉक की बॉडियों से मिल करके 17 तारीख की तैयारी में सरकार कंडीशन में फैसला करना चाहती है। जो कंडीशन अगर सीएम साहब वार्ता के लिए बुलाते हैं तो बिल्कुल। एक सवाल ये है, जब आप पिछली बार आए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो आप लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठ गए थे। हाईकोर्ट का आदेश आया, आप उठ गए। अब क्या करोगे? उस दिन जब गांधीवादी तरीके से, उस दिन भी हम गांधीवादी तरीके से आए, तो 17 को भी हम गांधीवादी तरीके से आने का काम करेंगे। वहाँ बैठेंगे, वो देखेंगे बाद में क्या। इलेक्टेड बॉडी पंचायत राज की छोटी सरकार को डंडे और लाठियों से मारने का काम करती है। ये सारा देश देख रहा है सर, सारा प्रदेश देख रहा है
पूरा ग्रामीण अंचल देख रहा है। आज छोटी सरकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है प्रदेश के अंदर, सारे लोग देख रहे हैं बारीकी के साथ। ठीक है, हम फिर तो सरकार उलझाने का काम नहीं करेगी, जैसे 11 को उलझा दिया आपको। सर देखो, संघर्ष